झी 24 तास एक पाऊल पुढे। मित्रों, पिछले कई दिनों से मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा था कि बहुत जल्दी बीजेपी के खिलाफ कोई बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और अटकलों का बाजार ये भी गर्म था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पहले इस खुलासे के लिए 10 तारीख तय की गई, फिर उसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया और उसके बाद कहा कि नहीं 17 तारीख को होगा। बीच में एक सवाल के जवाब में आईएसी वालों ने यह भी कहा कि हो सकता है 1-2 दिन हम आगे पीछे भी करें, सलमान खुर्शीद वाले मामले को थोड़ा और चलने दें, लेकिन अंततः उन्होंने 17 तारीख तय की। और आज तो उत्सुकता बहुत ही बढ़ा दी गई, किस पर पड़ेगा केजरी बम। केजरीवाल्स बिग अनाउंसमेंट, आईएसी's बिग एक्सपोजे, यानी इतना सेंसेशनलाइज करके रखा गया कि जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा बम आज फूटने वाला है। मित्रों, आप में से काफी लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे, शायद कुछ ने टेलीविजन पर देखी हो। जरूर आप में से कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी होगी। हम तो बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि हमें मालूम था कि वो कितना भी खोज निकालें कुछ निकाल नहीं सकते, और हमारा अंदेशा सही साबित हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत प्रयासरत थे, प्रयत्न कर करके, कोशिश कर करके कुछ निकालने की कोशिश में थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं लगा सके। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक चुनावी मंच के रूप में बदल दिया। जितनी पार्टियों के नाम उन्हें याद थे उन सब के नाम उन्होंने ले डाले। कांग्रेस और भाजपा के समेत सपा, बसपा, डीएमके, अन्ना डीएमके सब भ्रष्ट हैं, सबकी आपस में साठगांठ है, सबकी मिली भगत है, सिर्फ अपने लिए एक वोट मांगने की बात रह गई, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इलेक्शन रैली में तब्दील हो गई थी। और जो आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश भी की, वो आरोप भी सिरे से बेबुनियाद हैं। उन्होंने पूरे का पूरा केस इस पर बिल्ड किया कि नितिन जी ने अंजलि दमानिया को कहा था कि 4 काम हम उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं। ये बात कभी नितिन जी ने कही ही नहीं, और जो बात कही ही नहीं उस पर केस बिल्ड कैसे हो सकता था। लेकिन तो भी उन्होंने जो 4 काम में की बजाय 3 काम गिनाने चाहे। पहला कहा जमीन के बारे में कि जो जमीन किसानों को मिलनी चाहिए थी वो जमीन नितिन जी को मिल गई। मित्रों, वैसे तो नितिन जी ने स्वयं खुलासा किया है इसका कि वो जमीन 83-84 में अक्वायर हुई थी, 97 में उस पर डैम भी बन गया और पूरा पैसा कॉम्पनसेशन का, मुआवजे का अवार्ड घोषित होने के बाद किसानों को मिल गया था। आईएसी के लोगों का ये आरोप कि वहां किसान खेती कर रहे थे सिरे से निराधार और असत्य है। वो वेस्टलैंड थी। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।